नाम बताओ, आधार कार्ड लाओ, मुसलमान हो। अब यहाँ दोबारा दिखाई ना देना, क्योंकि ये इलाका मुसलमानों के लिए वर्जित है। ये गीदड़ भपकी खुद को बजरंग दल का कार्यकर्ता बताने वाला एक आदमी एक गरीब मुस्लिम फेरी वाले को सरेआम दे रहा था। ज्वालापुर से हिंदू है मुसलमान है? हिंदू है मुसलमान है? मुसलमान। आधार कार्ड दिखा अपना। अच्छा, आधार कार्ड दिखा अपना। कार्ड तो नहीं है। नहीं है? दोबारा यहाँ दिखाई ना दीजिए। मुसलमानों की एंट्री है, कनकल में अलाउ नहीं है, ध्यान रख लिए। तुझे प्यार से समझा रहा, बजरंग दल से हूँ, राष्ट्रीय महाकाल सेना। दोबारा समझाने का नहीं, ध्यान रखिए। कनकल और हर की पैड़ी के अंदर मुसलमानों की एंट्री नहीं है। यहाँ तुम ये लोहा टीन बेचने के बहाने उल्टे सीधे कर्म करते फिरोगे। यहाँ तुम्हें कोई रोकने वाला नहीं। पागल समझ रखा तुमने मैं है? दोबारा दिखाई ना दीजिए। तुझे अभी खाली में समझा के भेज रहा, और दोबारा समझाने का नहीं। मैं ध्यान रख लिए। इस गली के अंदर ये रेड़ा घुसना नहीं चाहिए तेरा। मैं पहले ही बता रहा तुझे, मुसलमानों की एंट्री बंद है यहाँ। निकलने से लेके लोहे टीन को नहीं तो तेरे इसे लोहे टीन में बंद करके भेजूंगा तुझे। वो उसको भगाने में कामयाब तो हो गया, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हुई तो खुद को हिंदुओं का पेशवा बताने वाला थाने में माफीनामा लिखने लगा। पुलिस ने ऐसी हेकड़ी निकाली कि बेचारे हिंदू नेता की थाने में सिट्टी पिट्टी गुम हो गई, और वो अपनी पत्नी के 3 घंटे से बाहर खड़े होने की दुहाई देने लगा। पूरा मामला क्या है, कैसे बजरंग दल के हिंदू नेता की थाने में हेकड़ी निकल गई, और कैसे उसने एक गरीब मुस्लिम फेरी वाले को धर्म के नाम पर भद्दी गालियां दी। मैं हूं रुबान सारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रिपोर्टर मैडम। दोस्तों, देश में नफरत का बाजार गर्म है, और इस गर्म माहौल में गली गली लफंगे भगवा गमछा डालकर सरेआम मुसलमानों को गाली दे रहे हैं। कोई बता रहा है कि ये सड़क मुसलमानों के लिए नहीं है, तो कहीं नमाज पढ़ने पर ही रोक लगा दी जा रही है। ताज़ा मामला देवभूमि यानी उत्तराखंड से सामने आया है। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक मुस्लिम फेरी वाले को बजरंग दल का नेता सिर्फ इस वजह से गंदी गंदी गालियां देता है और फेरी करने से रोक देता है क्योंकि वो मुसलमान है। पुलिस जांच में व्यक्ति का नाम चंचल भरद्वाज बताया जा रहा है। 40 साल का शान मोहम्मद एक स्ट्रीट वेंडर है। वो हरिद्वार के कनखल में अपना सामान बेचने गया था। इस दौरान एक आदमी ने शानू का नाम पूछा, और जब उसने अपना नाम शानू बताया तो आरोपी ने पूछा कि क्या वो मुसलमान है। इस सवाल के जवाब में शानू ने कहा कि हाँ, मैं मुस्लिम हूँ। इसके बाद आरोपी ने शानू को गालियां देनी शुरू कर दी और उसे गांव से बाहर निकलने को कहा। हिंदू आदमी ने शानू को यह भी चेतावनी दी कि अगर वो दोबारा गांव में आया तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे चंचल भरद्वाज ने न सिर्फ शान मोहम्मद को डराया, बल्कि उसे इलाके से दफा हो जाने की धमकी दी। लहजा ऐसा कि मानो वो सड़क का मालिक हो। बताया जा रहा है कि इस घटना के बाद गरीब रेहड़ी वाला शान मोहम्मद डरा हुआ था और अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान था। इसके लिए उसने कनखल पुलिस स्टेशन से स्टेशन हाउस ऑफिसर को एक अर्जी देकर न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाई। शान मोहम्मद का कहना है कि उसके साथ जो हुआ उससे वो मानसिक रूप से परेशान हो गया है और उसे फिर से नुकसान होने का डर है। उसने मांग की है कि प्रशासन आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उसे सुरक्षा दे। क्या घटना हुई? मेरा घटना हुई, मुझे 40 साल हो गए आपको कनखल में, और मैं फेरी जा रहा था, और परसों की बात है कि मुझे नाम पूछा मेरे से। नाम पूछ के मैंने शान मोहम्मद कहा कि उन्होंने कहा कि यहाँ मुसलमान का आना ठीक नहीं है हरिद्वार में कनखल में, और मुझे गालियाँ पर बहुत दी, और तुम्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं है, और मुझे कुछ बहुत कुछ कहा। सिर्फ साहब से मिले? सब हाँ, साहब से मिले, तारीख दी थी। साहब को तारीख दी है? हाँ, साहब को तारीख दी है। आपको बता दें कि जैसे ही ये मामला पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस ने अपनी दबिश दी, चंचल भरद्वाज का सारा तेवर काफूर हो गया। जो शख्स कुछ देर पहले तक मुसलमानों को देश छोड़ने की और औकात में रहने की नसीहत दे रहा था, वही शख्स थाने की सलाखों के पीछे गिड़गिड़ाता हुआ पाया गया। उसने न सिर्फ लिखित में माफीनामा दिया, बल्कि पुलिस से रहम की भीख भी मांगी। यहाँ तक कि वो मुस्लिम अफसर के सामने गिड़गिड़ाता हुआ भी दिखाई दिया। हाँ, ये वीडियो हमारे संज्ञान में आया था, तो हम लोगों ने उसको देखा और उस आदमी को ट्रैक किया। कोई चंचल भारद्वाज नाम का कनखल का रहने वाला व्यक्ति है, जो किसी अन्य समुदाय के व्यक्ति को धमका रहा था कि यहाँ कैसे आ गया, और वो सब चीज़ उसका पुलिस ने संज्ञान लेते हुए उसको गिरफ्तार किया है और उसे आज न्यायालय में पेश किया कर रहे हैं। वो ये भी जानकारी हुई है कि वो पहले 1-2 बार भी उसने वीडियो वायरल किया था इस तरह का कोई माहौल ख़राब करने का, तो उस संबंध में भी इसीलिए उसको जो है
हालांकि उसने माफ़ी भी मांगी है बता रहे हैं, और कुछ डिलीट भी पोस्ट की, लेकिन चूंकि उसका पहले भी ट्रैक रिकॉर्ड सही नहीं रहा, तो इसीलिए उसके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन लोगों को इतनी हिम्मत कहां से मिल रही है? क्या बीजेपी के राज में ये तय हो गया है कि किसी भी मुस्लिम फेरी वाले को या रेहड़ी वाले को कोई भी सड़क चलते रोक लेगा और उसकी शिनाख्त मांगेगा? बजरंग दल और इसके जैसे तमाम संगठन देश में अपनी एक अलग से गुंडागर्दी की सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनके लिए संविधान जैसी कोई किताब नहीं, बल्कि भगवा गमछा, गालियां और मारपीट ही इनका कानून बन गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आज पूरे मुल्क में एक पैटर्न से चल पड़ा है। कभी फल के नाम पर नाम पूछा जाता है, कभी चूड़ी बेचने वाले को पीटा जाता है, तो कभी उत्तराखंड की पहाड़ियों में मज़ारों को निशाना बनाया जाता है। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, ये सब एक सोची समझी साजिश है ताकि गरीब मुसलमान आर्थिक रूप से टूट जाए, डर के रहने लगे। जब तक ये लोग शोर मचाते हैं तब तक इन्हें लगता है कि सत्ता इनके पीछे खड़ी है, लेकिन जैसे ही कानून अपना काम सच में करती है तो इनकी हेकड़ी निकल जाती है। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सोशल मीडिया पर पुलिस और अपराधी का जो वीडियो वायरल है, पुलिस वाला कान में कुछ आकर कहता है अपराधी के, तो अचानक अपराधी जो है लंगड़ा हो जाता है। पुलिस की कार्रवाई कितनी दिखावटी हो गई है, पुलिस का किरदार कितना नीचा हो गया है। अब इनका पूरा खेल जो है पूरी झूठी वीडियो पर निर्धारित हो गया है। ऐसे में चंचल भारद्वाज के खिलाफ कितनी कड़ी कार्रवाई हुई होगी, ये बात सही बता पाना तो मुश्किल है। लेकिन हरिद्वार पुलिस का दावा है कि कार्रवाई हुई है। अब कार्रवाई ऊपर वाले वीडियो की तरह हुई है या फिर कुछ और है, लेकिन पूरे मामले पर उत्तराखंड की मौजूदा सरकार पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसे जुमलों ने यहाँ के माहौल को इतना बेझिल कर दिया है कि आम आदमी, एक आम इंसान दूसरे को शक की निगाह से देखने लगा है। मुख्यमंत्री धामी साहब तो विकास की बातें करते हैं, लेकिन उनके कार्यकर्ता और उनसे जुड़े संगठन जमीन पर क्या कर रहे हैं? क्या देवभूमि की संस्कृति अब नफरत के नाम से जानी जाएगी? वैसे तो चंचल भारद्वाज जैसे लोग सिर्फ एक मोहरा है, असली खिलाड़ी वो हैं जो बंद कमरों में बैठकर नफरत की ये स्क्रिप्ट लिखते हैं। कहा जा रहा है कि पुलिस ने इस बार मुस्तैदी दिखाई। शान मोहम्मद की शिकायत पर जो कार्रवाई हुई वो एक मिसाल है। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। पुलिस के सामने चंचल भारद्वाज का गिड़गिड़ाना उन तमाम कट्टरपंथियों के लिए एक सबक है जो ये सोचते हैं कि वो कानून को अपनी जेब में लेकर घूमते हैं। चंचल का माफीनामा लिखना इस बात का सबूत है कि उनकी बहादुरी सिर्फ निहत्थे गरीबों पर ही चल सकती है। असली मर्द वो शान मोहम्मद है जिसने डराने वालों की आंखों में आंखें डालकर इंसाफ मांगा है। उत्तराखंड पुलिस का ये कदम काबिले तारीफ है, लेकिन क्या ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या हर शान मोहम्मद को ऐसे ही सुरक्षा मिलेगी? दोस्तों, ये लड़ाई सिर्फ एक फेरी वाले और एक दबंग के बीच नहीं है। ये लड़ाई इस देश के सेक्युलर ढांचे को बचाने की है। नफरत का ये ट्रेंड मुल्क को दीमक की तरह चाट रहा है। बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों को यह समझना होगा कि नफरत की बुनियाद पर आप हुकूमत तो कर सकते हैं, लेकिन देश को आगे नहीं ले जा सकते। क्या आपको लगता है कि उत्तराखंड में मुस्लिम समुदाय को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? क्या बजरंग दल जैसे संगठनों पर लगाम लगनी जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको लगता है कि सच को सामने लाना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।